क्या आपने कभी सोचा है कि उल्लू उल्टा होकर पेट के बल क्यों सोता है? वेल्स कैसे सोती हैं? फ्लेमिंगो एक टांग पर क्यों सोता है? ऑक्टोपस सोते वक्त कलर्स क्यों बदलता है? ऐसे कई सवालात हैं और जवाबात हैं इस वीडियो में। देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुशामदीद। जब ऑक्टोपस सोता है तो एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज होती है। उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली कलर चेंज कर रही होती है। कैमोफ्लेज में ऑक्टोपस बहुत माहिर है। ये समंदर की गहराइयों में पाया जरूर जाता है, लेकिन तैरने में बिल्कुल माहिर नहीं होता। बड़े बड़े शार्क जैसे समुद्री जानवरों का शिकार बनने से बचने के लिए ये तैरता नहीं है, बल्कि उनकी आंखों को धोखा देता है। जब खतरा महसूस होता है, ये करीबी मौजूद किसी सरफेस पर जाके बैठ जाता है और अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करके, कलर चेंज करके, पैटर्न चेंज करके उस सरफेस में घुल मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसी सरफेस का हिस्सा हो, और वो जानवर जो इसका शिकार करने के लिए आते हैं वो इसे ढूंढ नहीं पाते और उनकी आंखें चकमा खा जाती हैं। ये सब साइंटिस्ट को पता था, लेकिन असल सवाल ये था कि ये सोते वक्त कलर चेंज क्यों कर रहा है। जवाब ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। ऑक्टोपस सोते वक्त सपना देखता है, और सपने की दुनिया में जब वो या तो किसी का शिकार बनने वाला होता है या किसी का शिकार करने वाला होता है, तो आसपास की सरफेस, चट्टान या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ब्लेंड हो जाता है। अपनी बॉडी के कलर्स और पैटर्न्स को चेंज करके खुद को उस ऑब्जेक्ट का या उस जगह का हिस्सा बना लेता है। ऑक्टोपस नींद में होता है और सपना देख रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी हकीकत में कलर चेंज कर रही होती है। अब बात करते हैं वेल्स की। वेल्स कैसे सोती हैं? एक वक्त तक साइंटिस्ट का ख्याल था कि मैरीन मैमल्स नहीं सोते, क्योंकि वेल्स ज्यादा देर तक समंदर की गहराई में नहीं रह सकती। उसको सांस लेने के लिए बार बार सरफेस पर आना पड़ता है, और काफी मर्तबा उसका सरफेस पर सांस लेने के लिए आना उसके शिकार होने की वजह बन जाता है। अब ये देर तक पानी में रह नहीं सकती, सरफेस पर आकर सांस नहीं लेंगी तो मर जाएंगी। तो आखिर ये कब और कैसे सोती होंगी? वेल्स आधे दिमाग के साथ बिल्कुल स्ट्रेट होकर एक तरह से स्टैचू बनकर सोती हैं। आधे दिमाग के साथ सोने का मतलब है कि उसका एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आधा दिमाग सोया हुआ होता है, और आधा दिमाग यानी दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर जागा हुआ होता है। अगर हम उसको सोते वक्त देखेंगे तो उसकी एक आंख बंद होगी और दूसरी आंख खुली हुई होगी। एक तरफ से ये सुन पठान होगी और दूसरी तरफ से ये चौकन्ना होगी। सोते वक्त ये तैरती नहीं है, बल्कि अपने आप को ढीला छोड़ देती है। अब क्योंकि इसकी बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होती है और फैट पानी पर फ्लोट करती है, तो ढीला छोड़ते ही इसकी बॉडी स्ट्रेट हो जाती है और फ्लोट करना शुरू कर देती है। वेल्स ग्रुप्स में सोती हैं, आधे दिमाग के साथ सोती हैं, 15 से 20 मिनट के लिए सोती हैं और फिर फौरन ऊपर जाकर सांस लेती हैं। उसके बाद दोबारा आकर सो जाती हैं। एक और समंदरी जानवर जिसका सोने का स्टाइल सबको हैरान करता है। बात हो रही है सी ऑटर की। ऐसा लगता है जैसे छुट्टी मनाने आया हो। पानी के अंदर सोने के बजाय ये पानी के ऊपर सोता है, वो भी अपनी बैक के सहारे पर। दरअसल ये सोते वक्त फ्लोट करता है। इसकी बॉडी पर जो बाल मौजूद होते हैं वो बहुत डेंस और थिक होते हैं। इन बालों में हवा भर जाती है, और हवा भर जाने के बाद ये बाल बिल्कुल इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे इसने लाइफ जैकेट पहन ली हो। इसकी बॉडी का साइज और वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन वेट उतना ही रहता है। इस तरह डेंसिटी कम हो जाती है और ये डूबने के बजाय पानी पर फ्लोट करता है। इस सी ऑटर का अपनी बॉडी पर मौजूद बालों को सोते वक्त फ्लोट करने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल इस तरह से है जैसे इंसान ने लाइफ जैकेट पहन ली हो। अब हम आते हैं जमीनी जानवरों पर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेबी आउल्स की। बेबी आउल्स जमीन पर कुछ इस तरह से उल्टे होकर पेट के बल सोते हैं। इनका इस तरह से सोना ज्यादा मेहनती होने की या ज्यादा थके हुए होने की अलामत बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनकी मजबूरी है। बेबी आउल्स का सर काफी बड़ा और भारी होता है, मगर इनके नेक मसल्स अब तक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि इतनी देर तक आसानी से इनके सर को संभाल पाएं। पुरसुकूनियत को पाने के लिए और आराम से सोने के लिए बेबी आउल्स अपने भारी सर के साथ उल्टे होकर पेट के बल सो जाते हैं। ये थे वो जो सोते वक्त बिल्कुल ही जमीन पर पड़ जाते थे, मगर अब आते हैं वो जो सोने के लिए जमीन से दूर भागते हैं। हर बर्ड की तरह फ्लेमिंगो के पास भी 2 टांगे होती हैं, लेकिन ये सोता एक टांग पर है। पहले साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये एक टांग ऊपर रखता है ताकि जैसे ही हमला हो तो ये फौरन उड़ जाए, लेकिन साइंटिस्ट गलत थे।
हर जानदार नींद लेता है आराम करने के लिए, थकन को दूर करने के लिए, दोबारा से एनर्जेटिक होने के लिए, न कि अपने लिए एक नया इम्तिहान खड़ा करने के लिए। कोई भला एक टांग पर कैसे सो सकता है और एक टांग पर सोना कितना आसान है, ये हम में से हर कोई थोड़ी देर के लिए अपनी एक टांग उठा कर देख सकता है। काफी मुश्किल है, लेकिन फ्लेमिंगो की बात अलग है। उसकी लेग में लॉक जॉइंट है जो लॉक हो जाता है और फिर बस एक पोल की तरह काम करता है। फ्लेमिंगो एक टांग उठाकर सोता है एनर्जी बचाने के लिए। इनकी बॉडी में से हीट, गर्माइश मुसलसल जमीन की तरफ ट्रांसफर हो रही होती है। अगर ये दोनों टांगे जमीन पर रखकर सोएंगे तो दोनों टांगों में से हीट जमीन की तरफ जाएगी। हीट को बचाने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए कुदरत ने इन्हें इस काबिल बनाया है कि ये एक टांग पर सो सकें। इस तरह ये एनर्जी को, हीट को ज्यादा देर तक अपनी बॉडी में स्टोर कर पाएंगे। अब बात करते हैं उन साहब की जो सोने से पहले बिस्तर तैयार करते हैं, अपना बेड रेडी करते हैं। ओरेंगुटैन्स होते तो बंदर हैं, लेकिन सोते इंसानों की तरह हैं। ये थक हार कर कहीं भी नहीं पड़ जाते, बल्कि पेड़ों पर ब्रांचेस और लीव्स को इस्तेमाल करके मैट्रेस बनाते हैं जो कंफर्टेबल और सॉफ्ट होता है। एक ओरेंगुटैन मंकी अपने पेरेंट्स को 6 साल की उम्र में छोड़ देता है, लेकिन फिर उसे हर रोज इस तरह से लीव्स और ब्रांचेस की मदद से नेस्ट बनाने के काबिल होने में 3 से 4 साल की ट्रेनिंग लगती है। मगर ओरेंगुटैन्स मंकीज को इस तरह से मैट्रेस बनाने की क्या जरूरत है? कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये इसलिए बनाते हैं ताकि पेड़ों पर सोते वक्त ये नीचे ना गिरें। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना ये भी है कि ये पत्तों और टहनियों की मदद से मैट्रेस इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये इस काबिल हैं कि ये इस तरह से मैट्रेस बना सकते हैं। इनका दिमाग इतना डेवलप्ड है कि ये अपने कंफर्ट और रेस्ट के बारे में सोच सकें और एक बेहतरीन तरीके से खुद को रेस्ट दे सकें, खुद को सुला सकें।